हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचिका एक बार फिर से हिंदी साहित्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना और लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कवि विद्यापति का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कवि विद्यापति का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 1300 ईस्वी, 1350 ईस्वी, 1325 ईस्वी या फिर 1250 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 1350 ईस्वी। जो कवि विद्यापति हैं, इनका जन्म 1350 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले में बिस्पी नामक गांव में हुआ था। बिस्पी नामक गांव में हुआ था। तो आज का दूसरा प्रश्न है, मधुमालती नामक प्रेम काव्य किसकी रचना है? मधुमालती नामक प्रेम काव्य किसकी रचना है? विकल्प हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन और आलम। जो मधुमालती है वो किसने लिखा है? तो इसके ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन और आलम। और इसका सही उत्तर रहेगा मंजन, ऑप्शन नंबर 3। मंजन ने मधुमालती नामक प्रेम काव्य की रचना सन 1545 ईस्वी में की थी। और मंजन ये एक सूफी कवि थे। मंजन जो थे वो सूफी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। कृष्ण भक्ति काव्य का आधार कौन सा ग्रंथ है? जो कृष्ण भक्ति है काव्य का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो इसके ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर 1 महाभारत, ऑप्शन नंबर 2 गीता, ऑप्शन नंबर 3 श्रीमद् भागवत, ऑप्शन नंबर 4 कृष्ण गीतावली। कि जो कृष्ण भक्ति काव्य का आधार था उसका आधार ग्रंथ कौन सा है कृष्ण भक्ति काव्य का? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में क्या हुआ है कि जो कृष्ण की लीलाएं हैं उनका मनमोहक रूप से वर्णन किया गया है। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कवि चिंतामणि के भाई कौन से कवि थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है कई बार। तो कवि चिंतामणि के भाई कौन से कवि थे? ऑप्शन है मतीराम, भूषण या फिर ये दोनों या कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दोनों। जो कवि चिंतामणि थे इनके दोनों भाई थे, ये मतीराम भी और भूषण भी। ये तीनों भाई थे, इनको मिला के तीनों को मतीराम, भूषण और चिंतामणि, ये तीनों भाई थे। और इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। जो चिंतामणि, मतीराम और भूषण थे, इन तीनों के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। तीनों भाई थे ये आपस में। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारतेंदु जी ने कवि बचन सुधा पत्रिका कब निकाली? भारतेंदु जी ने कवि बचन सुधा पत्रिका कब निकाली? या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारतेंदु जी की कवि वचन सुधा पत्रिका है उसका प्रकाशन कब हुआ था? विकल्प हैं 1873, 1874,
1875 और 1868। तो इसका सही आंसर है 1868, 1868 में भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन 1868 ईस्वी में किया था। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा गया है? ऑप्शन रहेंगे दिनकर, सूरदास, विद्यापति, कबीरदास। और इसका सही आंसर है विद्यापति। जो विद्यापति थे, इनकी जो वाणी थी वो अत्यधिक मधुर थी या फिर सरस थी, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो इनकी वाणी थी वो अत्यधिक सरस थी और यही कारण है कि इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पुष्टि मारक की स्थापना किसने की? पुष्टि मारक की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुष्टि मारक की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आचार्य विठलनाथ, स्वामी दयानंद, आचार्य वल्लभ और नावादास। तो पुष्टि मारक की जो स्थापना थी वो आचार्य वल्लभ ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आचार्य वल्लभ ने पुष्टि मारक की स्थापना की थी, जिसमें कि क्या होता था, श्रीनाथ भगवान जी की पूजा की जाती थी। श्रीनाथ भगवान की पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न है अद्वैतवाद के सिद्धांत को किन कवियों ने स्वीकार किया है? अद्वैतवाद के सिद्धांत को किन कवियों ने स्वीकार किया है? ऑप्शन है संत कवियों ने, सूफी कवियों ने, कृष्ण भक्त कवियों ने, राम भक्त कवियों ने। जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है उसको किन कवियों ने स्वीकार किया है? तो इसका सही उत्तर है संत कवियों ने। ऑप्शन नंबर 1 संत कवियों ने। ठीक है, ये जो अद्वैतवाद का सिद्धांत था ये शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित है। इसके प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य। तो ये संत कवियों ने स्वीकार किया है इसको। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी रचना चिंतामणि है? निम्न में से किसकी रचना चिंतामणि है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये जो चिंतामणि है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक श्रेष्ठ निबंध है, श्रेष्ठ निबंधों का संग्रह है। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित ये इनके श्रेष्ठ निबंधों का संग्रह है। अगला प्रश्न है अलंकरण काल किस काल को कहा गया है? अलंकरण काल किस काल को कहा गया है? ऑप्शन है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अलंकरण काल किस काल का नाम है दूसरा? तो इसका सही आंसर रहेगा रीति काल।
तो जो इस रीतिकाल के आचार्य थे, उन्होंने अलंकार जो होते हैं उनको काव्य का आवश्यक अंग मान के इसको स्वीकार किया है कि ये अलंकरण काल ही उचित है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लाइक के साथ साथ शेयर भी करना। थैंक यू।